झांसी में बुधवार को क्रिकेट खेलते वक्त एक एलआईसी अफसर की हो गई मौत। जहां सीपी बाजार क्षेत्र के रहने वाले 30 वर्षीय रविंद्र कुमार अहिरवार एलआईसी में थे विकास अधिकारी, जो बुधवार सुबह क्रिकेट खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ गए थे जीआईसी ग्राउंड। वहां उन्होंने कर लिए 3 ओवर, फिर चौथा ओवर फेंकते वक्त बीच में अचानक से रुके और पिया पानी। इसके बाद उनकी बिगड़ गई तबीयत और होने लगी उल्टियां। फिर मैदान पर ही गिर पड़े हुए। दोस्तों द्वारा एम्बुलेंस बुलाकर तत्काल उन्हें ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का चल सकेगा पता। ललितपुर में मंगलवार रात से लापता बी फार्मा छात्र अविनाश शांडिल्य का बुधवार को गोविंद सागर बांध में शव किया गया बरामद। बीती रात अपनी स्कूटी लेकर घर से निकला था अविनाश। बुधवार सुबह गोविंद सागर बांध के मुख्य गेट पर खड़ी मिली उसकी स्कूटी। बांध के पानी में तैरती हुई मिली उसकी चप्पलें और पास में ही पड़ा मिला चश्मा, जिसके बाद पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बांध में करवाई तलाश, तो बुधवार दोपहर 10 घंटे की तलाश के बाद उसका शव कर लिया गया बरामद। छात्र द्वारा गलत कदम उठाए जाने की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में मकान के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हो गया खूनी संघर्ष। इस घटना में 6 लोग हो गए घायल, जिनमें 2 की हालत बताई जा रही है गंभीर। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कदौरा पुलिस और घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कदौरा थाना क्षेत्र के एकोना गांव का है मामला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। महोबा में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित बयानबाजी को लेकर श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिद्धपीठ बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल केंद्रीय समिति के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान एसडीएम को सौंपा गया राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें समिति ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र में बीती रात कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो गया सड़क हादसा, जहां मकराव गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को मार दी जोरदार टक्कर और मौके से हो गया फरार। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तत्काल पहुंचाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। मौके पर पहुंची पुलिस ने बरबई निवासी 25 वर्षीय अमित दुबे के रूप में की मृतक की पहचान, जो बीती शाम किसी काम से आया था मौधा और वापस लौटते वक्त हो गया यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। झांसी में बागेश्वर धाम सरकार के शिष्टमंडल और हिंदूवादी संगठनों में देखने को मिला भारी आक्रोश, जहां दर्जनों लोगों ने धर्म ध्वज हाथ में लेकर लगाए नारे कि सनातन के गद्दारों को गोली मारो सालों को, सनातन के गद्दारों की ठठरी बांधो सारों की। यह नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे प्रदर्शनकारी, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने दामोदर यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ठठरी बांधना है एक सामान्य सा शब्द, जो बचपन में माँ भी कह देती थी अपने बच्चों से। सिर्फ इस शब्द की वजह से उन्हें नहीं मचाना था इतना बवाल। वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों ने दे डाली खुली चुनौती, बोले अगर झांसी आ गए दामोदर यादव तो उन्हें किया जाएगा इतना हाईलाइट कि वह जीवन में दोबारा कोशिश नहीं करेंगे हाईलाइट होने की। सागर के बागराज वार्ड क्षेत्र में स्थित छत्रसाल आवासीय परिसर में असामाजिक तत्वों ने घरों के बाहर खड़ी बाइकों में देर रात लगा दी आग, जहां धुआं उठता देख क्षेत्र में मच गया हड़कंप। क्षेत्रवासियों ने घरों में रखे पानी का उपयोग कर किसी तरह आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक 5 बाइकें जलकर पूरी तरह से हो चुकी थी खाक। गनीमत रही कि दीवार पक्की होने की वजह से घरों में नहीं फैल सकी आग। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू, जिन्हें जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। छतरपुर के झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे पर बीती देर रात देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती स्विफ्ट डिजायर में अचानक से लग गई आग। कार में अकेले सवार ड्राइवर को निकाल लिया गया सुरक्षित बाहर। नहीं हुई कोई जनहानि, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से जलकर हो गई खाक। जानकारी के अनुसार खजुराहो से छतरपुर की ओर जा रही थी स्विफ्ट डिजायर कार। इसी दौरान टोल प्लाजा के आगे इंजन में हुआ शॉर्ट सर्किट और कार से धुआं निकलने हो गया शुरू। कुछ ही देर में आग ने पूरी गाड़ी को ले लिया अपनी चपेट में। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। शिवपुरी पुलिस ने खनिया थाना में हुए चर्चित लूटकांड का कर दिया खुलासा, जहां पुलिस ने इस मामले में 5 में से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से लूटा गया सोना चांदी, वारदात में इस्तेमाल की गई कार और हथियार किए गए हैं बरामद। स्थानीय बताए जा रहे हैं सभी पकड़े गए आरोपी बीते 30-31 अक्टूबर की रात में प्रकाश चंद्र जैन के घर में घुसकर 4 बदमाशों ने पति पत्नी को बंधक बनाकर उनकी आंखों में बांध दी थी पट्टी। इसके बाद घर में रखे सोने चांदी के जेवरात और पूजा सामग्री लूट कर हो गए थे फरार। एक अन्य आरोपी की जा रही है तलाश। टीकमगढ़ में बुधवार को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई गुरु नानक देव की जयंती। सुबह सिंधी गुरुद्वारा से निकाली गई प्रभात फेरी, जिसमें श्रद्धालुओं ने सर पर केसरिया पगड़ी और हाथों में निशान साहिब लिए वाहे गुरु और सतनाम के लगाए नारे। वहीं नायकों का मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे में गुरुवाणी का किया गया पाठ। सिंधी धर्मशाला और गुरुद्वारे में सुबह से कीर्तन और गुरुवाणी पाठ का हुआ आयोजन। श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से शब्द कीर्तन गाते हुए गुरु नानक देव जी के जीवन और शिक्षाओं का किया स्मरण।
दतिया शहर में चल रहे ऑनलाइन सट्टे के नेटवर्क पर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को किया है गिरफ्तार, जिनके पास से लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, वाईफाई सेटअप, बैंक पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड सहित भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण किए गए हैं बरामद। टीआई ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि झांसी बाईपास रोड स्थित रंग महल गार्डन के पीछे वाली कॉलोनी में गोलू वर्मा के मकान में कुछ लोग खेल रहे हैं ऑनलाइन सट्टा, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दी दबिश, जहां से 4 सट्टेबाजों को कर लिया गया गिरफ्तार। कार्रवाई करते हुए चारों को भेजा गया जेल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर के कोतवाली सदर क्षेत्र के नदीपुरा मोहल्ले की एक महिला ने अपने मुस्लिम पति और ससुराल वालों पर लगाए हैं गंभीर आरोप, जहां महिला का कहना है कि उसे 11 माह की बच्ची सहित मारपीट कर निकाल दिया गया है घर से। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई है गुहार। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि वर्ष 2017-18 में नदीपुरा निवासी शाहरुख अली से हुई थी उसकी शादी के बाद उसका बदल दिया गया नाम। कुछ समय बाद शाहरुख के बड़े पापा का पुत्र अजहर आने जाने लगा उनके घर, जिसने उसके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना कर दिया शुरू और उसके साथ बनाए अवैध संबंध। जब वह हुई गर्भवती तो उसके पति ने उसे दे दिया तलाक के बाद कानूनी कार्यवाही के दबाव में अजहर ने इकरारनामा के जरिए उससे कर ली शादी और उसकी बच्ची भी अपना ली। लेकिन बीते रोज वह अपने परिजनों के साथ आया घर और महिला से 2 लाख रुपए की करने लगा मांग। मना करने पर उसके साथ की गई मारपीट। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हमीरपुर जिले के मौधा कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग से कुछ दूरी पर एक खेत में पड़ा मिला एक युवक का शव, जिसकी मौधा कस्बे के फतेहपुर निवासी 37 वर्षीय दयाराम के रूप में हुई पहचान। उसकी पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते पति की हत्या का लगाया है आरोप। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और साक्ष्य एकत्रित करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में रक्सा थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो दल ने चलाया चेकिंग अभियान। इस दौरान संदिग्ध युवकों से की गई पूछताछ और 100 से अधिक युवकों के मोबाइल नंबर रजिस्टर में किए गए दर्ज। जानकारी के अनुसार मिशन नारी शक्ति और एंटी रोमियो दल ने झांसी शिवपुरी हाईवे पर रक्सा टोल के पास रक्सा पुरावली रोड और रक्सा राजपुर रोड पर विभिन्न जगहों पर की चेकिंग। हर आने जाने वाले संदिग्ध युवक से पूछताछ करना और उनके नंबर अंकित करना है इसका उद्देश्य। अभियान के तहत बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की भी की जा रही है जाँच और युवकों को हेलमेट पहनने की दी जा रही है हिदायत। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों से मारपीट के मामले में 4 इंटर्न डॉक्टरों को 15 दिन के लिए कर दिया गया है निलंबित। कॉलेज प्रशासन ने प्रारंभिक जांच में उन्हें पाया है दोषी। इस घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में दर्ज कराई गई है शिकायत। जालौन के कोंच में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की एक संयुक्त बैठक की गई आयोजित, जिसमें कोंच नगर, ग्रामीण व नदी गांव मंडलों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हुए शामिल। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की रणनीति तैयार करना था बैठक का मुख्य उद्देश्य। अभियान के तहत बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियां। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मूलचंद निरंजन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति का नाम जोड़ा जाना चाहिए मतदाता सूची में और किसी भी त्रुटि में तुरंत कराया जाना चाहिए सुधार। उन्होंने इस कार्य में सभी कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान। झांसी के इरछ थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से हो गया घायल। जानकारी के अनुसार ककरवाई के धनौरा गांव निवासी 45 वर्षीय अखिलेश कुमार कोटरा से अपने घर लौट रहे थे वापस, तभी मडैयन के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें वह हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया है रेफर।